यूएस ईरान को बड़े हल्के में ले रहा था, लेकिन ये शायद अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। इस बात को आप यहीं से जान लो कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के कई डिफेंस सिस्टम और वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया है। जैसे कतर में लगे ब्लॉक 5 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। इसकी प्राइस वैल्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसकी रेंज 5000 अप्रॉक्स किलोमीटर है और ये दूसरी कॉन्टिनेंट से आ रही मिसाइल्स को भी बड़े इजीली इंटरसेप्ट कर लेता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है तो ये मिसाइल्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसको समझते हैं। ईरान एक बार में लगभग 200 से 300 शाहिद ड्रोन को लॉन्च करता है। अब ये यूएस के रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट तो कर लेते हैं, पर लेकिन कितनों को करेंगे? 10, 20, 50 को हिट कर लेंगे। यहाँ पे ये ड्रोन्स इजीली रडार्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ईरान के ड्रोन्स की कीमत लगभग $20,000 है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कीमत $3 से $4 मिलियन है। इस बात को अब समझना कि अमेरिका को एक ड्रोन को हिट करने के लिए लगभग $3 से $4 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। इन्हीं ड्रोन की मदद से इन्होंने यूएस के 3 F-15 फाइटर जेट्स को भी गिरा दिया। अब ईरान यहाँ पे क्या करता है कि जहाँ यूएस के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे वहाँ अपने ड्रोन्स को भेज देता है और यहाँ पे यूएस का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने ही फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन फाइटर जेट्स की कीमत लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए के बीच है। इसी तरह से ईरान ने यूएस का 3rd रडार सिस्टम भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे समझने लायक ये है कि ईरान एक छोटा सा देश जिसके पास ना अपना जीपीएस है ना अपना सैटेलाइट है, पर फिर भी वो अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से अकेले लड़ रहा है।